ऑफिस का काम घर पर करते हो तो ऑफिस में क्या करते हो? इसे तो जॉब कहते हैं, वर्कलोड ज्यादा है। तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी नौकरी? वैसे भी अब पीएफ के पैसे तो आपके अकाउंट में आ ही गए हैं। सच कहूँ मैं तो सोच रही थी कि ये पैसे हम कैसे लेंगे, लेकिन देखा ना, किस्मत भी हमारे साथ है। उस चेक पर बाबूजी का नाम ही नहीं लिखा था और मेरे कहने पर आपने उस चेक पर अपना नाम लिख लिया और वो सारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए। अब तो कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर दो। बिजनेस शुरू करना कोई खेल नहीं है, बड़ा सोचना समझना पड़ता है और ये मेरी बाबूजी की जीवन भर की पूंजी है। सोच समझकर बिजनेस में लगाऊंगा। तो करते रहो ऐसी घटिया जॉब, मुझे क्या। लेकिन आज आपके बाबूजी ने जो किया ना, वो आपको मालूम नहीं है। क्या किया बाबूजी ने? सुबह सुबह आपकी माँ को लेकर मंदिर चले गए और ये घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ा है। बस इतनी सी बात? अरे उम्र है मंदिर जाने की। हाँ देखो, बहू हूँ इस घर की, बता देना अपने बाबूजी को, नौकरानी नहीं हूँ मैं। बाबूजी, बाबूजी, आप बाहर जाकर न्यूज़पेपर पढ़िए ना। अगर आप यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे तो घर का सारा काम कैसे होगा? बहू, अब हम मंदिर ही जा रहे हैं। चलो सावित्री। कल तो मंदिर गए थे। तो क्या आज नहीं जा सकते? मंदिर कितना दूर है आपको पता है ना? और आप पैदल तो जाते नहीं हो, गाड़ी लेकर जाते हो। आने जाने में कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है। बाबूजी, अब आप रिटायर हो गए हो, अब हमें सारे खर्चे सोच समझकर करने होंगे। निशा, ये तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। पेट्रोल के दाम तो आपको पता है ना, और हर रोज सुबह अगर आप ऐसे मंदिर चले जाएंगे तो ये सारा काम कौन करेगा? पेट्रोल के दाम तो आपको पता है ना, और सुबह सुबह ऐसे आप मंदिर चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? निशा, ये तुम क्या बोल रहे हो? बेटे, बहू की बात सही है। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। अब हमें फिजूल का खर्च बंद करना होगा। निशा, तुम फिक्र मत करो बेटा, आज से हम मंदिर पैदल ही जाएंगे। इस उम्र में थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ सावित्री। घर का काम पूरा हो जाने के बाद हम मंदिर जाएंगे। चलो। अरे हाँ, आज घर में जो भी हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। बहू की बात एकदम गलत थी। अरे उसे कुछ कहने की बजाय आपने उसका साथ क्यों दिया? अरे बुढ़ापे में बहू और बेटा कहे वही करना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है, वरना हम उसके लिए बॉस बन जाएंगे और ये बुढ़ापा मेरे लिए बॉस बन जाएगा। फिर भी बहू की बात गलत थी। जिंदगी में कुछ लेट गो करना पड़ता है। हाँ हाँ, करिए लेट गो। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब देखो, चलो मंदिर बहुत दूर है, हाँ चलना है। और हाँ, आज मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा के ही रहूंगी। कल तो आपने मना कर दिया था। और देखो, आज है ना, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। हाँ, दिन पे दिन बहुत मक्खी चूस होते जाते हो तुम। मगर मैं देख लूं, पॉकेट में पैसा है ना? हाँ देख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं पॉकेट में पैसा ही रखना भूल गया था। लो, अरे देखो, वो एटीएम है ना, वो आगे पे है। तुम वहाँ से पैसे निकाल के लाओ। आज मैं प्रसाद चढ़ा के ही रहूंगी। कोई बात नहीं, जाता हूँ। अरे
कल तो पैकेट में पैसे थे, कहाँ चले गए होंगे? अरे इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर अभी बहुत दूर है। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे राज, आज इतनी देर क्यों हो गई? अरे आज ऑफिस में बहुत काम था। निशा, मैं क्या बोल रहा था, मेरे वॉलेट में तो 1,000 रुपए थे। ये मैंने जब खोला तो 3,000 रुपए निकले। तो मेरे वॉलेट में 2,000 रुपए किसने रखे? मैंने रखे थे। पर क्यों? बाबूजी के पर्स से निकालकर आपके पर्स में रखे थे। निशा, तुमने बाबूजी के पर्स में से 2,000 रुपए निकाल लिए। ये तुमने गलत किया। इसमें गलत क्या है? बाबूजी का पर्स पूरा भरा हुआ रहता है और आपका पर्स पूरा खाली। निशा, अब बाबूजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनको मैं जवाब दे दूंगी। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है निशा। राज को पूछना पड़ेगा कि उसने चेक बैंक में डाला या नहीं, और मेरे पॉकेट में से 2,000 रुपये क्या कहाँ सोच गए? रहे हो आप? मंदिर नहीं जाना? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। राज, पीएफ का चेक तूने बैंक में जमा करवा दिया ना? हाँ बाबूजी, हाँ। पर क्यों? अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुआ ना, इसलिए। अरे हो जाएगा बाबूजी, हो जाएगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बता दीजिए ना। निशा, बेटा, बहू क्या बोल रही है? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। वो तो ऐसा। बाबूजी, वो आपको सच नहीं बताएंगे, वो डरते हैं आपसे। मैं आपको सच बताती हूँ, आपका चेक आपके अकाउंट में नहीं गया। तो कहाँ गया वो चेक? मेरे जीवन भर की पूंजी है वो। वो चेक आपके बेटे ने अपने अकाउंट में डाला है। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आपका ही तो बेटा है ना। राज, तूने बहुत गलत किया है बेटा। तूने झूठ क्यों बोला? इसमें गलत क्या है ये बताएंगे आप मुझे? अरे चेक आपके अकाउंट में जाए या इनके अकाउंट में, क्या फर्क पड़ता है? राज, झूठ क्यों बोला तूने? बाबूजी चिल्लाए मत। वैसे भी आपके पैसे मेरे अकाउंट में सेव ही है। पर बेटा, ये बात पैसों की नहीं है। अगर बात पैसों की नहीं है तो इतना बड़ा झमेला करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के पैसे हम खा तो नहीं गए ना? पर बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, हम कहाँ साथ ऊपर ले जाने वाले हैं। पर राज, तूने झूठ क्यों बोला, ये तुम्हें बताना ही पड़ेगा। समझ गई, आपको अपने बेटे से ज्यादा अपने पैसों से प्यार है। बहू, तुम चुप रहो, मैं राज से बात कर रहा हूँ। आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, आप बात को बढ़ा क्यों रहे हैं? तो फिर बता क्यों नहीं देते? तुमने ऐसा क्यों किया? बता दीजिए ना, चुप क्यों खड़े हैं? बाबूजी, मैं आपके पैसे से नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, तुम जॉब तो कर रहे हो, फिर बिजनेस करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, प्राइवेट की जॉब में कितने झमेले होते हैं आपको क्या पता? आपने तो पूरी जिंदगी वो सरकारी बाबू की ही नौकरी की है ना। बाबूजी, प्राइवेट जॉब में कितना भी करो, सैलरी सिर्फ 15,000 ही मिलती है। थक गया हूँ मैं ऐसी जॉब करते करते। अरे बेटा, पढ़िए, तुम्हारे बाबूजी की जीवन भर की पूंजी है। अगर बिजनेस नहीं चला तो? आप तो ऐसी नेगेटिव ही बातें करेंगी ना। आपने कभी हमारा भला सोचा ही नहीं है। बहू, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को बुरी लग रही हूँ। अगर आपने कभी हमसे प्यार किया होता तो आज बिजनेस करने से मना नहीं करते। हाँ बाबूजी, आपको तो सिर्फ पीएफ के पैसों की पड़ी है। दिए, सारे पैसे दिए, जब बिजनेस शुरू करना हो कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं?
अगर बिजनेस नहीं चला तो, और नए बिजनेस में वैसे भी आमदनी होती नहीं है, वैसे भी आपकी सैलरी मिलने वाली नहीं है। मेरे ख्याल से अभी बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं है। अच्छा, तो आपके ख्याल से बिजनेस करने का शुभ मुहूर्त कब है? राज, तुम जब बिजनेस शुरू करना हो कर दो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं जल्दी अपने जॉब से इस्तीफा दे दूंगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अरे राज, आप आज नौकरी से इतना जल्दी कैसे आ गए? निशा, तुमने तो कहा था कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए प्लानिंग तो करना पड़ेगा, तो सोचा बिजनेस का प्लान कर लूं। पागल हो गए हो तुम? बिजनेस करना है तुम्हें? बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। निशा, तुम भी कमाल करती हो। तुमने ही तो कहा था कि बाबूजी के पीएफ के पैसे तुम बिजनेस में लगा दो। वो तो बाबूजी के पीएफ के पैसे अपने कब्जे में करने के लिए बोल रही थी, वरना आपसे कोई बिजनेस नहीं होगा। आपके लिए तो नौकरी ही ठीक है। निशा, मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? बोल देना कि कोई बिजनेस का प्लानिंग बना रहा हूँ। कब तक बोलूंगा कि प्लानिंग कर रहा हूँ? देखिए, पीएफ के पैसे तो आपके अकाउंट में आ ही गए हैं, और क्या चाहिए? निशा, तुम भी कमाल करती हो। मैंने तो बिजनेसमैन के सपने भी शुरू कर दिए थे। तो एक काम करो, आप ना सपने में ही बिजनेसमैन बन जाओ। रियल में तो आप लखपति बन ही गए हो। अरे, आप चुप क्यों बैठे हो? और कितना पसीना बह रहा है? कुछ नहीं सावित्री। लगता है आपको शुगर कम हो गई। चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ? सुबह से ये तीसरी बार चाय बन रही है बाबूजी के लिए। पूरे दिन घर पर बैठे रहेंगे तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। और ये सारे फिजूल के खर्चे बंद कर दीजिए। कितनी बार बोला है आप लोगों को? पूरे दिन दोनों घर पर बैठे रहते हैं और कुछ न कुछ खाना पीना चलता ही रहता है। हे भगवान, रिटायरमेंट की उम्र इतनी कम क्यों रखी है? अरे मैं तो कहती हूँ कभी किसी को रिटायर होना ही नहीं चाहिए। जब तक काम होता है कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। बहुत तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। देखो, तुम्हारे बाबूजी कहीं चले गए तो पूरे दिन आपको उनको घर पर बिठाकर पूजा करनी है क्या? आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आइए बैठिए मणिलाल। कैसे हो नमस्ते तुम? सर, मजे में हूँ सर। सर, कोई छोटी मोटी नौकरी हो तो मेरे को बोलना। अरे अब आराम करो, मंदिर जाओ, घूमो फिरो और ऐश करो। रिटायरमेंट के बाद लाइफ एंजॉयफुल होनी चाहिए। सर, एक घूमना फिरना मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो क्या करोगे तुम? सर, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहता हूँ। टाइम पास भी हो जाएगा
और हाथ खर्चे भी निकल जाएगी। अरे तुम जॉब करोगे? हाँ सर, हाथ खर्चे भी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई नौकरी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। मगर सर जरा जल्दी करना हो। ठीक है। अरे राज, तुम्हारे बाबूजी सुबह से कहीं चले गए, अभी तक नहीं लौटे। आ जाएंगे माँ, छोटे बच्चे थोड़ी है। लो आ गए, ये कहीं नहीं जाने वाले। आप गए थे इतनी देर और यूँ बिना बताए कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? मुझे घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता सावित्री, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। अरे तुमने बहुत भाग दौड़ कर ली है, अब नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे सावित्री, मैं घर में बैठे क्या करूँगा? बाबूजी ठीक कह रहे हैं, अगर हाथ पैर चलते रहेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आमदनी भी होती रहेगी। और मेरा बेटा नया बिजनेस कर रहा है और नए बिजनेस में शुरुआत में पूरी इनकम नहीं होती। अगर मैं नौकरी करूँगा तो राज को घर चलाने में टेंशन नहीं रहेगी। बाबूजी की बात बिल्कुल सही है। बेटे कब बिजनेस शुरू कर रहे हो? बस बाबूजी प्लानिंग कर रहा हूँ, कोई अच्छा सा बिजनेस दिखे तो शुरू कर दूंगा। तुम फिक्र मत करना, मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान है, मेरे को कहीं ना कहीं नौकरी दिला देगा। हाँ बोलिए सर। हाँ कोई भी नौकरी चलेगी, कोई भी नौकरी चलेगी। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, आज ही मैं वहाँ चला जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई। कैसे नौकरी मिल गई? वो तो वहाँ कंपनी में जाऊँ तब पता चलेगा। ठीक है, वैसे भी आप मेरी बात मानने वाले कहाँ हैं? चलो मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर आप मगर जाइए। जल्दी से लगाना। बाबूजी को नौकरी में जाने से मना ना करके आपने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम मेरी बात मानने लगे हो, इसीलिए तो कहती थी जितना मैं कहती हूँ उतना करते जाओ, कभी दुखी नहीं होगे। अरे मेरी रानी, चोरों का गुलाम जो हूँ, तुम्हारे तो इशारे पे नाचता हूँ। लो मेरी सावित्री। किस खुशी में ये मिठाई खिलाई जा रही है? अरे मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, सैलरी भी पूरे 10,000 रुपया है। मैं क्या कहती हूँ, ये नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दो ना। लो राज, लो निशा, तुम भी मुंह मीठा करो, मुझे नौकरी मिल गई। वाह बाबूजी, आपको भी नौकरी करने का शौक था ना? हाँ, और पूरे दिन घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि नौकरी करे। बहू की बात सही है। अच्छा है, आज आराम करो और कल से आपकी नौकरी शुरू होने वाली है। अगर कल से नहीं, मुझे आज से ही नौकरी पे जाने का है। आज से ही? अरे आज तो शाम होने वाली है। मुझे रात की नौकरी जो मिली है ना। ये कैसे नौकरी मिली है आपको? हाँ बाबूजी, ये कौन सी कंपनी है जो आपको रात को बुला रही है? मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है। क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आप करोगे? हाँ तो उसमें क्या है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्यों बाबूजी? बहू की बात सही है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की बात छोड़ो, मैं आज से ही नौकरी पे जाना चाहता हूँ और लेट नहीं होना चाहता। कैसी लगी मेरी चाल? बहुत बढ़िया। बाबूजी नौकरी पे जाने लगे, पीएफ का पैसा हमारे पास आ गया और बिजनेस वो तो एक बहाना था। अब एक और काम करना है आपको। वो क्या? ये घर तुम
अपने नाम पर कर लो। पर इसकी क्या जरूरत है? सब कुछ अपने हाथ में रखो। आपके बाबूजी बहुत दयावान हैं। वो किसी को भी ये दे देंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कहती हूँ कि ये घर अपने नाम पर कर लो। अब तुम देखती जाओ मैं बाबूजी के साइन कैसे लेता हूँ। मेरी बहू बेटे ने कितना बड़ा धोखा दिया। बहू तो ठीक, मेरा बेटा भी ऐसा निकला। आने दीजिए उस बाबूजी को। मैं सब कुछ बता दूंगी। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? सावित्री, 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 क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे मम्मी, क्या मम्मी? अरे राज, तुम्हारी माँ कब से तड़प रही है, सुना नहीं तुमने? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ। हाँ हाँ, सावित्री, अभी करता हूँ। क्या हुआ मम्मी को? अरे बहू देखो ना, मेरी सावित्री कुछ बोलती नहीं है। सावित्री, मम्मी, मम्मी। पापा, डॉक्टर को फोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे। ओ माय गॉड, माजी को तो सीरियस अटैक आया हुआ है। उसको कार्डियोग्राफी रिपोर्ट करना पड़ेगा और बाकी के सब रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे। पर मेरी सावित्री अच्छी तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, पहले आप रिपोर्ट करवाइए। डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी सावित्री? आपकी वाइफ को 2 अटैक आ चुके हैं। जल्दी से उसकी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। मगर डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, चाहे कितना भी खर्चा हो, मेरी सावित्री को अच्छा कर दीजिए। कम से कम 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं, आप सर्जरी की तैयारी करो, मैं अभी पैसा जमा करवा देता हूँ। सुना आपने? 5 लाख रुपए का खर्चा। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि कम से कम 5 लाख तक का खर्चा हो जाएगा। राज, बैंक में वो पीएफ का पैसा है ना, इसमें से 5 लाख रुपया लेके जल्दी आओ बेटा। हाँ हाँ। नहीं, उन पैसों में से मैं एक भी पैसा नहीं देने दूंगी। अरे हमारे पास और है ही क्या, जो है वही तो है, वो भी आप ऐसे फालतू में उड़ा देना चाहते हो। राज, तुम बैठे क्यों हो? तुम जल्दी जाओ बेटा। अरे मेरी जिंदगी है सावित्री और तुम्हारी माँ है। मेरी जिंदगी है सावित्री और राज तुम्हारी माँ है। बहू फालतू खर्च क्यों बोल रही है? बेटा बहू को समझाओ ना। हाँ हाँ, निशा, निशा, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर उस पैसे में से आपने कोई भी पैसा लिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बहू, ये कैसी धमकी है? ऐसी ही हूँ मैं। अब उनकी तो उम्र हो गई है और आपने सुना ना, बाईपास के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, तो इतना फालतू का खर्चा क्यों करना है? राज, तुम्हारी माँ खतरे में है, जल्दी जाओ। समझ गया बेटा, समझ गया। तुम्हें वैसा नहीं देना है ना, मत दो। मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। मेरी सावित्री को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मगर कहीं से भी पैसा लेके आऊंगा।
आप बाबूजी से पूछिए ना कि ऑपरेशन के पैसे इनके पास कहाँ से आए। बहू, मैंने सारी बातें सुन ली है। मैंने क्या कहा था तुम्हें? मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। लेकिन सच में बाबूजी, इतने पैसे आए कहाँ से? बेटा, आखिर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। मकान के फाइल गिरवे रख के 10 लाख रुपया लाया हूँ। आखिर घर का कागजात तो मेरे नाम पे था ना। सुना ना आपने? याद है आपको मैंने क्या कहा था? अब देखिए बाबूजी ने क्या किया है। अब चले जाओ दोनों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बिगड़े हुए बेटे को सही समय पे सबक सिखाना वो भी एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जिन बेटे को अपनी माँ से ज्यादा पैसों से प्यार हो, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। चले जाओ। माँ से ज्यादा पैसों से प्यार करे ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। गेट आउट। आइए आइए डॉक्टर, आइए। डॉक्टर साहब, अब कैसी है उसकी तबीयत? अब उसकी तबीयत अच्छी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।